हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 43 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के संभावित प्रश्नों पर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी जीटी 2022-23 की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 43 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? हमें बताना है दोस्तों, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था। तो हमारा सही आंसर होगा तुंगभद्रा नदी, यानी कि विकल्प नंबर सी, विजयनगर राज्य तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और हम लोग विस्तृत बात करते हैं, ताकि इसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे कवर हो सके। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दोस्तों, कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी, जिसके दोस्तों तट पर विजयनगर साम्राज्य स्थित है। कहा जा रहा है दोस्तों, कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर एवं बुक्का राय प्रथम नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। कई क्वेश्चन कवर हो रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तुंगभद्रा नदी, जो कि जिसके तट पर विजयनगर साम्राज्य स्थित है, वह दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और विजयनगर राज्य के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का राय प्रथम नामक दो भाइयों ने, और इसकी स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। आगे देखते हैं दोस्तों, विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? हम्पी है। हम्पी है दोस्तों, ये आधा में लगेगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इस साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया है। बार बार दोस्तों क्रम से पूछा था कि सबसे पहले किसने किया, लास्ट में किसने किया, बार बार पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले संगम वंश ने किया था, उसके बाद सालू, फिर तुलु और फिर अराविडू। बार बार पूछा गया है दोस्तों, इसको रिवीजन आप लोग जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। पवनार आश्रम संबंधित है, किससे संबंधित है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों विनोबा भावे से। किससे? विनोबा भावे से संबंधित था पवनार आश्रम। नेक्स्ट देखेंगे, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? 1857 का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, विभिन्न स्थानों से इसका विभिन्न लोगों ने नेतृत्व किया था। हमें बताना है दोस्तों कि लखनऊ में इसका नेतृत्व किसने किया था। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों बेगम ऑफ अवध या बेगम हजरत महल। दो विकल्प दिया जाता है, ध्यान से देखिएगा। विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। इसके इर्द गिर्द जितने भी दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे कि 1857 ईस्वी के आंदोलन में प्रमुख दोस्तों नेताओं ने जहां से दोस्तों इसका नेतृत्व किया था, उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो दिल्ली से किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, जो कि हमारा आंसर है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने। इलाहाबाद से लियाकत अली ने। बरेली से खान बहादुर खान ने। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला ने। फतेहपुर से अजीम उल्ला ने। और जगदीशपुर से इसका नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। इतना आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो आप लोगों के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। इक्तादारी पद्धति किसने प्रारंभ की थी? बार बार पूछा गया दोस्तों, स्टैटिक जीके हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इल्तुतमिश ने। इक्तादारी प्रथा किसने या पद्धति किसने प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब केसरी नामक लोकप्रिय उपनाम के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन जाना जाता है दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से? बहुत सारे नेताओं के दोस्तों, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के दोस्तों लोकप्रिय उपनाम है। हमें बताना है दोस्तों ये कौन से लोकप्रिय नाम किसके उपनाम से जाने जाते थे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सबसे पहले आंसर करेंगे तो लाला लाजपत राय आएगा, यानी पंजाब केसरी नामक लोकप्रिय उपनाम दोस्तों लाला लाजपत राय था। आगे हम लोग एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के जरिए कवर करेंगे दोस्तों विभिन्न व्यक्तित्व के लोकप्रिय उपनाम। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार का। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। देश बंधु चित्तरंजन दास। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। और भारत का नेपोलियन के नाम से, जो कि बार बार पूछा गया, समुद्रगुप्त को जाना जाता था। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों 5 हमारा कवर हो चुका है। किसान कॉल सेंटर यानी किसेसी कब शुरू किया गया? तो 2004 में शुरू किया गया था। कब? 2004 में। ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर बताने हैं दोस्तों। बार बार पूछा गया क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर। इसका हम लोग आंसर करेंगे पुनः दोस्तों। इसके इर्द गिर्द और भी क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो आंसर आएगा दोस्तों देवप्रयाग। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसके संबंध दोस्तों जो हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको हम लोग देखते हैं।
ध्यान से देखिएगा दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं। किसके? गंगा नदी के। इन नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। कहाँ पे? देवप्रयाग में। यहीं से यह नदी किसके नाम से जानी जाती है? गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। जो कि भागीरथी और अलकनंदा दोस्तों जब एक स्थान पर मिलती है, यानी कि इनका संगम होता है, तो उस स्थान को दोस्तों देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और यहीं से ये नदी दोस्तों गंगा नाम से दोस्तों जानी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, मोती मस्जिद। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ। हम इन दोनों क्वेश्चनों को यहाँ पे क्लियर करेंगे, क्योंकि एक मोती मस्जिद दोस्तों आगरा में भी है और एक दिल्ली में भी है, दोनों को कवर करेंगे। तो मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? विकल्प के अनुसार दोस्तों दिल्ली नहीं है, तो हमारा आंसर आगरा आएगा। चलिए आगे इस क्वेश्चन को दोस्तों पूरी तरह से हम लोग समझते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा, मोती मस्जिद दोस्तों आगरा के किले में स्थित है। ध्यान से देखिएगा, एक मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया, जो कि आगरा के किले में स्थित है मोती मस्जिद। इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और दूसरा दूसरा दोस्तों दिल्ली के लाल किले में स्थित भी मोती मस्जिद एक है। इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। बार बार पूछा गया दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है, आप लोग इसका रिविजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी। बार बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, इसका रिवीजन करना जरूरी था। किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो हमारा आंसर आएगा सतपुड़ा, यानी विकल्प नंबर सी। चलिए इस पर भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पंचमढ़ी दोस्तों, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल है। सबसे पहले लोकेशन जान लीजिए, मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा एक प्राचीन ब्लॉक पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची कौन सी चोटी है? धूपगढ़ है, ये भी जान लीजिए दोस्तों। सतपुड़ा सीढ़ी दोस्तों सीढ़ी नहीं, सीढ़ी लिखा हुआ है। सतपुड़ा श्रेणी पर ही अमरकंटक का पठार स्थित है, और अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, नर्मदा तथा सोन। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, लोथल किस नदी के तट पर थे? हड़प्पा काल के विभिन्न स्थलों के बारे में दोस्तों पूछा जाता है कि कौन से दोस्तों नगर किस राज्य में स्थित थे। तो सबसे पहले आंसर करेंगे दोस्तों, लोथल एक बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। लोकेशन की बात करें तो गुजरात आएगा, और ये भोगावा नदी के तट पर स्थित था। चलिए हड़प्पा कालीन के और विभिन्न दोस्तों नगरों के नाम जानते हैं, कौन से नदी के तट पर स्थित है, क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं। हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित था। कालीगंगा घग्घर, लोथल जो कि हमारा आंसर भोगा, राखीगढ़ी घग्घर, और चंदोड़ सिंधु। इतना आप याद रखेंगे दोस्तों, तो आपके आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे शिवकृपा चैनल शिवकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, स्टैटिक जीके का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा जा रहा है पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बेंजीन की खोज किसने की थी दोस्तों? बार बार पूछा गया है, तो माइकल फैराडे, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी? इस क्वेश्चन का दोस्तों रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि एक घोषणा का प्रभाव आना, दो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं, उसके इर्द गिर्द भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों किस दिन से प्रभावी हुई ये पूछा जाए तो 16 अक्टूबर 1905, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यहाँ से कई क्वेश्चन इसके क्लियर होते हैं, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। कब की थी? तो घोषणा कब हुई थी दोस्तों? 20 जुलाई 1905 को। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, जो कि हमारा आंसर आया था। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, ये भी ध्यान दीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन, दिन लिखा दोस्तों मिसप्रिंट है, दिन है, राखी दिवस के रूप में मनाया गया। किसके रूप में? राखी दिवस के। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के काल द्वारा, जिसका कार्यकाल था 1899 से 1905। स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ किया गया दोस्तों, जिसका तात्कालिक कारण था वो बंगाल का विभाजन ही था। बार बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ट्रिप्सिन क्या करता है ये बताना, क्वेश्चन नंबर 14 में। साइंस का क्वेश्चन दोस्तों, जनरल साइंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा आंसर आएगा प्रोटीन का विघटन करता है, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन का विघटन करता है। 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि इस सीरीज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। एमएसपी से पूछा जा रहा है दोस्तों, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप लोग जानते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पूछा जा रहा है दोस्तों। गेहूं का समर्थन मूल्य प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या होगा दोस्तों आंसर हमारा? एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य गिरने से रोकना, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। गेहूं का जो एमएसपी है दोस्तों प्रदान करने का मुख्य जो उद्देश्य था वो था एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य गिरने से रोकने के लिए, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। एक महत्वपूर्ण दोस्तों हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ताकि ये भी क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेची जाने वाली अनाज की पूरी मात्रा क्रय के रूप में क्रय करने के लिए तैयार हो। जब बाजार में अनाजों का मूल्य गिर गया हो या गिर रहा हो, तो सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर अनाज खरीद कर
उनके हित की रक्षा कर सकती है। यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस प्रकार एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य गिरने से रोकना इसका उद्देश्य है। तो ये था दोस्तों हमारे 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने कवर किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।